डन विथ एक्सपेरिमेंट। रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, देन कुछ रीड करता हूँ। आफ्टर टेकिंग शावर ट्रेडिंग पे आधा घंटा बैठता हूँ, फिर एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आधा घंटा बैठता हूँ, फिर एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आधा घंटा बैठता हूँ। फिर कुछ छोटे मोटे काम जैसे कार धोना या जो भी व्हाटएवर XYZ काम है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सेम रूटीन चलता है। घर में अंडे होते तो भुर्जी बना लेता हूँ, नहीं तो बाहर से एग खा लेता हूँ। इवनिंग तक सारे ट्रेडिंग वाले काम खत्म कर देता हूँ, फिर कार उठा के निकल जाता हूँ। भोपाल ऑलरेडी पीसफुल है, बारिश के बाद और थोड़ा और पीसफुल हो जाता है माहौल। मेरा घर है भदभदा के पास और नेहरू नगर पास में, ये 3-4 किलोमीटर दूर। नियरेस्ट जो जिम है वो नेहरू नगर में, और वो थोड़ी सी ढंग की है मतलब, पर उसमें क्राउड अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं ताज में ऐसे ही राउंड मारने जा रहा हूँ, अगर इसकी जिम अच्छी हुई तो इसको ज्वाइन कर लूंगा। बस माहौल देखना है एक्चुअल में माहौल कैसा है। ताज के वाले मानते ही नहीं, मैंने बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर भी स्लिप पकड़ा दी। अनसेटिस्फैक्ट्री जिम है, छोटी सी जिम है। मुझे लगा ताज की है तो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट नहीं, वो सारे होटलों जैसी जिम है, मतलब छोटी सी, छोटे मोटे बेसिक एक्सरसाइज मशीन, मतलब मजा नहीं आया। व्यू अच्छा है, व्यू में मजा आया। 210 फिजूल में स्लिप वेस्ट कर दी, नीचे ही दिख रही है गाड़ी। बारिश के बाद अच्छा मौसम हो जाता है भोपाल के अंदर, क्योंकि पूरा तो ग्रीनरी से कवर हो रखा है भोपाल। दिस इज और भदभदा। अगर बुक होती तो थोड़ी देर तो यहीं पे रीड करता बैठ के, व्यू अच्छा है। बॉडी बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, बट कपड़ों में समझ नहीं आती, ऐसा लग रहा है कि लीन बॉडी है। कहेंगे खुल जा सिम और खुल गई। और आप इंडिया के अंदर किसी भी ताज के अंदर चले जाओ, एक चीज अच्छी मिलेगी तुम्हें, वहाँ के लोग अच्छे हैं थोड़े, दे नो हाउ टू ट्रीट देयर गेस्ट। यही चीज तो अच्छी लगती है ताज के अंदर की, कि अच्छे लोगों को, ढंग के लोगों को हायर करते हैं, वो क्वालिटी वाले लोगों को हायर करते हैं। अंकलों को यहाँ पे क्वालिटी टाइम चल रहा है, सही है, अच्छा है। काफी महीनों से एक छोटी सी चीज को अवॉइड कर रहा था कि पीछे वाले टायर में एक छोटा सा पंक्चर, हर 1-2 दिन में हवा निकल जाती थी। फाइनली आज जुड़वा ही लेते हैं। इस जिम के अंदर छोटी सी दिक्कत ये है कि मिक्स क्राउड आ रहा है, इसमें कुछ तो भी क्राउड आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्राउड कैसा है। जिम ताज की हो या ताज के बाहर, करना तो सेम चीज है, एक्सरसाइज। बारिश के दिनों में भी सफेद जूते पहन के घूम रहा हूँ। नेहरू नगर का बाजार समझ ही नहीं आता, रोड पे ही लगा देते हैं। ताज की बिल्डिंग कितनी यूनिक लगती है रात के टाइम पे, लाइटिंग अच्छी है इसकी, डिसेंट सी। कुछ दिनों से रोज बढ़िया बारिश हो रही है, सुबह दोपहर शाम। एक मैं छोटी सी चीज नोटिस करवाता हूँ, तो मैं लर्निंग वाली बात करता हूँ। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो तुमने कहा है वो चीज हो गई? वो चीज नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी मैटर नहीं करा, बस जो तुमने कहा है वो हो गई। और ये चीज सबके साथ हुई होगी, कभी ना कभी हुई होगी, आज, कल, परसों, 1 साल पहले, 1 हफ्ते पहले। यही गेम तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके थॉट्स के अंदर पावर है, आपकी इमेजिनेशन के अंदर पावर है, कि आपने सोचा है और वो चीज हो गई। मतलब कभी कभी लोग अपन इंडियन लैंग्वेज में बात करें कि मुंह पे कभी कभी सरस्वती आ जाती है, फिजूल की बेवकूफों वाली बातें हैं। खैर ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सरस्वती नहीं आती तुम्हारे मुंह पे, बट जो तुम कहते हो कभी कभी वो चीजें हो जाती। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज जो तुम इमेजिन करते हो या कहते हो, वो चीजें कभी कभी हो जाती हैं। तो तुम्हें क्या कहना है और क्या इमेजिन करना है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आगे तुम समझदार हो। और एक चीज और, कि जो तुम दूसरों के लिए जो सोचते हो या दूसरों के लिए जो कहते हो, वो एक्चुअली अपने आप के लिए कह रहे हो। अगर दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो तो एक्चुअली अपने आप के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि तुम उस चीज को फील कर रहे हो, उस चीज को तुम सोच रहे हो, तो एक्चुअली अपने आप के लिए सोच रहे हो। बात ऐसी है कि फिजूल का लोड नहीं लेना किसी चीज में, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, चिल रहो। सूर्यवंशी।